अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरब अमारात की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अब्दुस्तार खान लगारी आपकी खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। और साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज के सऊदी अरब अमारात के बुलेटिन की तरफ। अबुज़ेबी पुलिस ऑनलाइन कर्फ्यू पास जारी कर रही है। जो लोग कौमी सैनिटाइजर प्रोग्राम के दौरान कर्फ्यू पास जारी कराना चाहते हैं वो इतवार तक वेबसाइट www.adpolice.gov.ae जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर अंदराज कराना चाहें तो इस क्लिक करके जा सकते हैं, पर अंदराज करा सकते हैं। अल अमारात अल यौम ने अबूज़ेबी पुलिस के हवाले से बताया कि कर्फ्यू प्रोग्राम अवाम की सेहत और सलामती की खातिर नाफिज किया जा रहा है। तमाम अमाराती और मुकीम गैर मुल्की इस हवाले से सरकारी हिदायत की पाबंदी करें। वेबसाइट से रुजू करके ऑनलाइन कर्फ्यू पास हासिल कर सकते हैं। नेशनल सैनिटाइजर प्रोग्राम रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहता है। अबूज़ेबी पुलिस ने फिर तंबीह की है कि कर्फ्यू के दौरान घरों में रहने की पाबंदी न करने वालों पर नज़र रखी जा रही है। राडार सिस्टम से गाड़ियों की निगरानी की जा रही है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम गैर मुल्की वली अहद अबू ज़ैबी और अमाराती फ़ौज के नायब सरबराह आला शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की सताइश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अमारात से तारकीन वतन की वफादारी और प्यार भरे जज्बात के हवाले से इंतहाई खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अल अमारात अल यौम के मुताबिक तारकीन ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के तासरात के हवाले से कहा कि उन्होंने अमारात से हमारी वफादारी का एतराफ़ करके हमारे हौसले बुलंद कर दिए। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने आजमाइश की इस घड़ी में अमारात के तमाम बाशिंदों को एक सफ में खड़ा कर दिया। अब अरब अमारात में मौजूद वो मकामी शहरी हो या मुकीम गैर मुल्की, कोरोना वायरस से निमटने के सिलसिले में पुरअज़म है। ट्विटर पर अबू ज़ैबी के वली अहद की तकरीर ट्रेंड की शक्ल इख्तियार कर रही है। ख़ासतौर पर तारकीन ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के इस जुमले को बार बार रीट्वीट किया कि हम अपनी सरजमीन पर मौजूद मुकीम भाइयों पर फ़ख्र करते हैं। आजमाइश की इस घड़ी में मुकीम गैर मुल्कियों को अमारात का कौमी तराना पढ़ते देख कर मुकीम भाई वफादारी का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। हम सब वतन अजीज़ में खुश किस्मत हैं। अल्लाह की मर्ज़ी से आजमाइश की इस घड़ी से सर बुलंद होकर निकलेंगे। अमारात में रिहाइश पजीर बाज़ तारकीन ने ट्वीट किया कि अमारात से मुकीम गैर मुल्कियों की वफादारी का बायस ये भी है कि ये तारकीन इसे सही मानों में अपना वतन समझते हैं। अमारात के रहनुमा का दिल पूरी कायनात को अपने अंदर समेटे हुए है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमाराती हुकूमत ने रात के वक्त के तमाम ट्रेवल परमिट्स मनसूख कर दिए। मनसूखी के परमिट्स में मकामी और वफाकी दोनों तर्ज के परमिट्स शामिल हैं। अमाराती वज़ीर दाखिला ने एक और अहम ऐलान किया है, जिसके मुताबिक मुमलिकत में जारी स्टरलाइजेशन मुहिम के दौरान रात के वक्त से मखसूस तमाम ट्रेवल परमिट्स मनसूख कर दिए गए हैं। इस मनसूखी का इत्तलाक मकामी और वफाकी दोनों तर्ज के परमिट्स पर होगा, जिनमें तजावुल सर्विस भी शामिल है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस फैसले का मकसद रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी डिसइंफेक्शन मुहिम के दौरान ट्रैफिक की आमदोरफ्त को महदूद करना है, ताकि सफाई और जरासीम कुछ स्प्रे की मुहिम मौसर तरीके से निपटाई जा सके। वज़ारत के मुताबिक सफरी परमिट की मनसूखी का इत्तलाक तमाम तर्ज की गाड़ियों पर होगा। वज़ारत की जानिब से अवाम को ताकीद की गई है कि वो डिसइंफेक्शन प्रोग्राम के दौरानिए यानी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अपने घरों में ही रहें। अलबत्ता खुराक, अद्वियात और दीगर हंगामी सूरत हाल के बायस बाहर निकला जा सकता है। इसके अलावा अहम
انرجی، مواصلات، صحت، تعلیم، سیکیورٹی، پولیس، ملٹری، پوسٹل سروس، شپنگ، فارمیسز، واٹر اینڈ فوڈ، سول ایویشن، ایئرپورٹس، پاسپورٹس، فائنانشل اینڈ بینکنگ، گورنمنٹ، میڈیا اور دوسرے خدماتی شعبے مثلا گیس اسٹیشن اور کنسٹرکشن پروجیکٹس کے کارکنان کو اپنی ڈیوٹی کے باعث مخصوص اوقات میں باہر آنے کی پابندی سے استثناء حاصل ہے۔ فرینڈز، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی میں مہنگے داموں سینیٹائزر اور چہرے کے ماسک بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، حکام نے 3 فارمیسیز کے مالکان کو بھاری جرمانے عائد کر دیے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد سینیٹائزر اور فیس ماسک کی طلب میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ان اشیاء کی طلب اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی فارمیسیز نے ماسک اور سینیٹائزر انتہائی مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کر دیے۔ تاہم دبئی کے حکام نے ان گراں فروشوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ العربیہ نیوز کے مطابق دبئی میں حکام نے 3 دواخانوں کو چہرے کے ماسک اور سینیٹائزر مہنگے داموں فروخت کرنے پر جرمانے عائد کیے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق دبئی اکنامی کے شعبہ تحفظ صارفین CCCP نے الجمائرہ، الخوانج اور مردیف میں 3 فارمیسیوں کو چہرے کے ماسک اور سینیٹائزر کی قیمتوں میں رد و بدل کرنے پر جرمانے عائد کیے ہیں۔ ان میں سے 2 فارمیسیوں نے چہرے کے ماسک کی قیمت کو از خود بڑھا لیا تھا اور تیسرا دواخانہ سینیٹائزر کو زیادہ قیمت پر فروخت کر رہا تھا۔ بہت سے صارفین نے حکام کو ان اشیاء کو مہنگے داموں فروخت کرنے کی شکایت کی تھی۔ CCCP نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اگر ان دواخانوں نے دوبارہ ان اشیاء کو مہنگے داموں فروخت کیا تو ان پر دوگنا جرمانہ عائد کیا جائے گا اور انہیں بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تو تھیں اہم نیوز جو آپ سے شیئر کی۔ اگر آپ میرے ساتھ ٹچ رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔